कल्पना कीजिए, एक तरफ 14,000 खूंखार राक्षसों की सेना जिनके पास मायावी शक्तियां हैं, जो युद्ध के मैदान में चीख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अकेला धनुर्धारी, शांत, स्थिर और निडर। लोग अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र और बहुमत ही सच है, लेकिन दंडकारण्य के उस युद्ध ने 14,000 साल पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि सत्य कभी संख्या बल का मोहताज नहीं। आज के इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की उस घटना का विश्लेषण करेंगे जिसे खरदूषण वध कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे श्री राम ने अकेले उस सेना का सामना किया और इस प्रसंग के पीछे छिपे वो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं, जो आज के दौर में आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में काम आएंगे। शूर्पणखा का अपमान होने के बाद खर और दूषण अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ निकलते हैं। खर और दूषण केवल नाम नहीं है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा या कठोरता, और दूषण का अर्थ है दोष यानी इम्प्योरिटी। जब हमारी बुद्धि कठोर हो जाती है और हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, तब हमारे भीतर असुरत्व जन्म लेता है। यह युद्ध केवल श्री राम और राक्षसों का नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना और मानसिक विकारों का है। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता को लेकर गुफा में जाओ। सीख अपनी भावनात्मक कमजोरी को युद्ध क्षेत्र से हमेशा बाहर रखना चाहिए। जीत की पहली सीढ़ी यह है। श्री राम अकेले खड़े हुए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उन्होंने अपने कवच को कसा और धनुष की टंकार की। तर्क, जब संकट बड़ा हो तो मदद के लिए इधर उधर मत देखो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपनी शक्तियों को केंद्रित करो। वाल्मीकि रामायण का तथ्य है कि श्री राम ने गांधर्व अस्त्र का आवाहन किया। परिणाम, हर राक्षस को अपने बगल वाले साथी में ही श्री राम नजर आने लगे। वे आपस में ही युद्ध करने लगे। अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका भ्रम। बुराई जब संगठित होती है तो उसे एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं होता। जब आप सत्य के पथ पर होते हैं तो आपको शत्रु को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। शत्रु का अपना अहंकार और संदेह ही उसे नष्ट करने के लिए काफी होता है। 14,000 राक्षस हमारी 14 इंद्रिय वृत्तियों का प्रतीक हो सकते हैं, जो हमें हर दिशा से घेरती हैं। लोग अक्सर अकेले खड़े होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूं। श्री राम सिखाते हैं कि सिंगल हैंडेड सक्सेस संभव है अगर आपके पास चरित्र का बल है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि युद्ध के अंत में श्री राम के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह स्थिति प्रज्ञ थे। दोस्तों, आज के दौर में आपके पास भी 14,000 चुनौतियां आ सकती हैं। कर्ज, असफलता, समाज के ताने या खुद के भीतर का डर। क्या आप भीड़ के पीछे भागेंगे या आप श्री राम की तरह अपनी गुफा सुरक्षित कर अपने लक्ष्यों पर निशाना साधेंगे? याद रखिए, खरदूषण का अंत केवल एक राक्षस का अंत नहीं था। यह उस सोच का अंत था जो मानती थी कि संख्या बल ही शक्ति है। वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग हमें साहस देता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप धर्म के साथ हैं तो जीत आपकी ही होगी। कमेंट करें, आपके जीवन का वह कठोरता या दोष क्या है जिसे आप आज खत्म करना चाहते हैं। नीचे लिखे जय श्री राम और अपना संकल्प साझा करें। इस वीडियो को उन मित्रों को भेजें जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उसे बताएं कि वह अकेला ही काफी है।
सब्सक्राइब कीजिए रामायण के ऐसे ही गहरे रणनीतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली प्रसंग में। प्रेम से कहिए जय श्री राम।